हाँ तो बच्चों, सांख्यिकी की इस सीरीज में आज हम लोग माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति मापने का एक तरीका है। इसके द्वारा भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न 6 नंबर का आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। माध्यक का मतलब आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए कि जो भी डाटा अपन को दे रखे हैं उन डाटा के मध्य की संख्या, ये इसका सरल सा आपको मैंने बता दिया। मैं आपको छोटे प्रश्न से स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दे रखी है हमें, ठीक है। कुछ संख्याएं जैसे मान लीजिए आपको दे दी 3 है डाटाज में, 4 दे दिया, 0 दे दिया, 5, 1, 2, ठीक है ना, और 7, ये संख्याएं आ गई। अब इनका माध्यक हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है छोटा सा, इनका माध्यक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, आपको मैं बता देता हूँ n बराबर। इस क्वेश्चन में n बराबर कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। ये भी पता लगा लो कि सम है या विषम है। ये 7 जो है मतलब कुल मिलाकर ये जो चर आपके पास है वो संख्या है विषम, ठीक है ना। विषम को ज्ञात करने का अलग तरीका है, सम को ज्ञात करने का अलग तरीका है। अगर विषम में हम ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने में सबसे पहले जो भी डाटा आपको दे रखा है उस डाटा को अपन बढ़ते हुए क्रम में, यानी कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। किस क्रम में जमाएंगे बच्चों, आरोही क्रम। आरोही, याद रखना हमेशा, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर जमाएंगे इन संख्याओं को। छोटे से बड़े में जमाते हैं, आप जानते हैं कैसे जमाते हैं छोटे से बड़े में। सबसे पहले छोटी संख्या ले लेंगे, 0 आ गई, 1 आ गया, 0 के बाद में 1। कोई संख्या अगर 2 बार आएगी 2 बार लेंगे उसको। 1 के बाद में 2 आ जाएगा, 2 के बाद में 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और 7 आ जाएगा। सारी संख्या आ गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7। सातों को क्रम से, जैसे हम प्रार्थना में एक लाइन बनाते हैं तो सबसे आगे छोटा बच्चा, फिर उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में बच्चों को खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ भी बढ़ते हुए क्रम में बच्चों को ये अपन ने जो भी अपने पास डाटा है इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद में अब क्या, यदि संख्या विषम है, ठीक है ना, n बराबर विषम, तो आप क्या करेंगे कि उसमें n प्लस 1 कर देंगे और फिर बटा 2 कर देंगे। वहाँ पद यानी कि जितनी भी n है, क्योंकि विषम में वैसे 2 का भाग नहीं लगता इसलिए हमने 1 जोड़ दिया है, तो n प्लस 1 बटा 2वां पद, ठीक है। तो n की जगह हो गया अपने, क्या हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ा, कितना हो गया, 8 पद हो गए। 8 पद होने के बाद में 2 का भाग लगा दिया तो कौन सा पद आ गया, चौथा पद, यानी कि 4th पद आ गया आपके पास। तो चौथा पद गिन लेंगे स्टार्टिंग में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये जो चौथा पद है, ठीक है, ये हमारा माध्यक है। इसलिए माध्यक हो जाएगा आपके, माध्यक बराबर मध्य की संख्या, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा प्रश्न है जो कि 1 नंबर का कई बार आ जाता है, ठीक है। 1 नंबर के प्रश्न आते हैं शुरू में बोर्ड परीक्षा में, आपने देखा उनमें ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड टाइप में आपके इस तरह का आएगा, जैसे डाटा दे रखे हैं और उनकी बारंबारता दे रखी हो, ठीक है। अवर्गीकृत कहेंगे अपन, क्या कहेंगे उनको, अवर्गीकृत डाटा, अवर्गीकृत डाटा के जो, ठीक है, अवर्गीकृत में किस तरह के आते हैं, इस तरह के आएंगे। देखो जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी, मैंने एक सारणी बनाई है, टेबल, ये टेबल बनाता हूँ मैं छोटी सी,
इसमें मैंने ले लिया है अपने x ले लिए, ठीक है। इसमें 3 है, 5 है, ठीक है ना, फिर 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह की संख्याएं आ गई मान लीजिए। और बारंबारता दे रखी है अपन को, जैसे 3 की दे रखी है, मान लीजिए 2 है इसकी, 2, 4, 1, 3 और 5, ये बारंबारताएं दे रखी है। जब इस तरह का प्रश्न आएगा कि भी अपन को डाटा दे रखे है और उसकी बारंबारता भी दे रखी है, तो इस केस में, ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले हमें एक चीज और ज्ञात करनी पड़ती है, वो होती है CF। CF कहते हैं अपन इसको संचयी बारंबारता। CF यानी कि संचयी बारंबारता, वो निकालनी पड़ती है माध्य ज्ञात करने के केस में। CF कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा देता हूं मैं। सबसे पहले बारंबारता कितनी है, 2, ठीक है। 2 में आप 2 ले लिया आपने, ठीक है। अब 2 के में अंदर आप 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो अगली संख्या आ जाएगी आपके 6, Z बन गया, ठीक है। फिर Z बना देते हैं आगे, जिगजैग चलता है। 6 में फिर आपने 1 जोड़ दिया, कितने आ गए, 7। 7 में फिर आपने 3 जोड़ दिया, कितने आ गए, 10। 10 में फिर आपने कितना जोड़ दिया, 5, कितने हो गए, 15। और इसका टोटल भी कितना आ जाएगा, 15। इस केस में जो ऊपर हमने n लिया था पदों की संख्या, वो कुल संख्या गिन करके लिया, तो यहाँ गिनने पर कुल संख्या अपनी बारंबारताओं का योग ही आएगा, कितनी है, 15। तो यहाँ n का मान हो गया बच्चों कितना, 15 हो गया यहाँ उस ऊपर वाले प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। अब n/2 करेंगे आप, ठीक है। तो n/2 कर लो। यहाँ पर आपको 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेसिमल भी निकालेंगे तो उसी में, जैसे आपने 2 का भाग दिया, n/2 कितना हो गया आपका, 7.5 आता है, ठीक है। अब 7.5 से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 7.5 से बड़ी संचयी बारंबारता ले लेंगे हम, ठीक है। तो वो कौन सी आ रही है हमारे पास, वो ये आ रही है, देखो आपके पास 10 आ रही है, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 9। इसके सामने संख्या कौन सी आ रही है, 9 आ रही है हमारे पास। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यक गोली, माध्यक वर्ग। हाँ, तो बच्चों 7.5 से बड़ी संचय बार, तो 7.5 नंबर ने लेकर के इसकी जगह हम 8 में लेने, यानी कि 8वां पद, n बराबर 8वां पद, ठीक है। 8वां पद कहाँ मिलेगा आपको, इसी में मिलेगा, जो कि 7 से बड़ा, यानी कि 10 जिसमें संचय बारंबारता है। तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है, x का मान, सामने x का मान लिखा हुआ है 9। इसलिए हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, माध्यक बराबर 9, क्योंकि ये विषम संख्या है, n बराबर 15 दे रखा है, इसलिए आपके n+1/1 करके भी आप 8वां पद ज्ञात करते हो, उससे भी अपना माध्यक कितना आ जाएगा, 9। इस प्रकार का भी अगर आए तो आप इस प्रकार से ये ज्ञात कर सकते हैं। एक ही हो गया हमारा। अब अपन लेंगे वर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता से संबंधित प्रश्न लेंगे। इसमें हमें सारणी लेनी पड़ेगी, पहले सारणी से ज्ञात करेंगे। इसमें सूत्र का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। तो पहले मैं आपको सारणी लिख करके अपन क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको सूत्र के बारे में बताता चला जाऊंगा, ठीक है। हमने मान लीजिए ये सारणी ले ली, वर्ग है, वर्ग, हाँ, तो ये सारणी बना ली बच्चों हमने।
ये सारणी आ गई हमारे पास, वर्ग ले लिया हमने। वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लीजिए ये मैंने वर्ग समूह ले लिया है, ठीक है। और बारंबारता ले रहा हूँ मैं, एफ अपनी आ गई है, एफ मान लीजिए 3, 4, 2, 5, 7, ये हमने एफ ले लिए। आपको पता ही है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सी एफ निकालना पड़ता है। सी एफ निकालेंगे, सी एफ निकालना सिखा दिया आपको। 3 का 3 आएगा, 3 में 4 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 ऐड कर दिया 14 हो गया, 14 में 7 ऐड कर दिया 21 हो गया। तो यहाँ पर भी टोटल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बारंबारताओं का योग 21 हो गया। इधर आपने ये सारणी हो गई कंप्लीट। अब सूत्र, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सूत्र ये है बच्चों अपने पास, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ठीक है। ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब इसमें एक एक चीज मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। L बराबर होता है निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग अभी ज्ञात करेंगे अपन, उसके बाद निम्न सीमा ही आ जाएगी इसमें। n समेशन ऑफ f यानी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, ठीक है। CF माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ये होता है CF। फिर ले लेंगे F माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। ये हो गया। अब इसके हिसाब से सबसे पहले हम माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए निकालेंगे। जैसे ये आपका n हो गया, n बराबर 21, ठीक है। n बराबर 21, चाहो तो इसमें कर लो या फिर बटा 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10.5 आता है, ठीक है। 10.5 से बड़ी बारंबारता आपको CF किस में मिलेगी? इस वाले ग्रुप में मिलेगी, क्योंकि यहाँ इससे पहले की CF तो कितनी है, 9 है, ये 9 थी। 9 से बड़ी बारंबारता आपको लेनी 10.5 इसी ग्रुप में मिलेगी। तो ये है हमारा माध्यक वर्ग। क्या है? माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? n निकालेंगे, n/2 कर देंगे, ठीक है। ये n/2 कर दिया हमने, n/2 21/2 कर दिया, 10.5 आ रहा। 10.5 से बड़ी CF ढूंढ ली, ये हमारा माध्यक वर्ग लग गया। माध्यक वर्ग लगाने के बाद अब सूत्र के हिसाब से मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि इसमें क्या क्या मान है। देखो यहाँ पर L बराबर है कितना, 30। n/2 का मान है 10.5, ठीक है। CF का मान है, माध्यक वर्ग से पूर्व के संचय बारंबारता 9 है, ठीक है। और F का मान है, F बराबर 5 है। एक इसमें और रह गया अपने H का मान, ठीक है ना। यहाँ पर ले लेते हैं इसमें H बराबर है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना है इसमें? H बराबर आपको पता ही है 10 है, 10 ले लेंगे। ये सारी आपको सूत्र में रखनी है। अब मैं सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें अपना आ गया माध्यक M बराबर, L का मान रख दिया बच्चों 30 प्लस n/2। देखो ये यहाँ पर अलग है, इसमें
ये इसको यहाँ तक नहीं लेकर के अपन यहीं तक लेंगे, एल अलग ही रहता है, ठीक है ना। 30 प्लस n बटा 2 कितना है 10.5 माइनस सी एफ कितना है 9, और इसके नीचे लाइन आ जाएगी केवल, f का मान कितना है 5, ये 5 आ जाएगा, और ये पूरा ग्रुप किससे गुणा हो जाएगा h से, h का मान कितना है 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, 30 का 30 आ गया, प्लस 10.5 में से 9 गया, कितना बच गया 1.5 इंटू 10 बटा 5, 5 से इसको काट देंगे, 2 बार कट गया, अपने पास आ गया 30 प्लस 1.5 को 2 से इंटू कर दोगे 3 आ गया, यानी कि आपके 33 माध्यक आ गया। इसका ही आपका आंसर हो गया। ये वीडियो कंप्लीट हो गया आपका, माध्यक का वर्क का भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुलक लेंगे।